गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाविदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम जी महाराज की जय। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जब भगवान श्री राम अयोध्या में प्रकट होते हैं तो उस समय जो अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई है उसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। गोस्वामी जी ने लिखा है, ग्रह ग्रह बाज बधाओ शुभ, ग्रह ग्रह बाज बधाओ शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जह तह नगरी नार नर वृंद। सारी अयोध्या में खुशी की लहर छा गई। वह सुख संपत्ति समय समाजा, ओ कह न सकें सा हृदय अहिराजा। उस समय का जो आनंद है उस आनंद को तो शेषनाग भी अपने हजार मुख से वर्णन नहीं कर पाए थे। इतना अद्भुत आनंद था भगवान ने जब अयोध्या में प्रकट हुआ। भगवान जब प्रकट होते हैं और जब ये समाचार महाराज दशरथ जी के कानों तक पहुंचा तो दशरथ जी का भी ब्रह्मानंद खत्म हो गया। गोस्वामी जी लिखते हैं, परमानंद परमानंद पूर मन राजा, ओ कहा बुलाओ बजाओ बजा। परानंद की अनुभूति महाराज दशरथ जी को होने लगी। उस समय मध्याह्न काल था। सूर्य भगवान आकाश मंडल में सुशोभित थे, लेकिन जब राम जी का दर्शन किया तो सूर्य भगवान भी अपने आप को भूल गए। और गोस्वामी जी लिखते हैं, कौतुक देख पतंग भुलाना। भगवान सूर्य अयोध्या के इस रहस्य को नहीं समझ पाए और इस परानंद के अनुभूति में इतने निमग्न हो गए कि एक माह का एक दिन हो गया। एक महीना भगवान सूर्य का रथ स्थिर हो गए। अर्थात आकाश मंडल में भगवान सूर्य जो मध्याह्न काल में चमकते हैं। कौतुक देख पतंग भुलाना, वो एक मास तेई जात न जाना। एक महीने का एक दिन हो गया। सारी अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ रही है। अब उसी समय रात्रि आती है। रात्रि ने मनी मन प्रार्थना किया कि हे भगवान, आपने मध्याह्न काल में अवध में अवतार लेकर के दिन को तो पवित्र कर दिया और भगवान भास्कर चूंकि आकाश मंडल में सुशोभित हैं इसलिए हम तो आना हमारा तो दुर्लभ है, लेकिन भगवान हम आपके कैसे दर्शन कर पाएं। जितने अपराध होते हैं सब हम ही में होते हैं, हम अपराधनी हैं। महाराज हमें भी दर्शनों का लाभ दे दीजिए। ऐसी जब मन ही मन प्रार्थना की तो भगवान तो बड़े उदार हैं।
भगवान तो बड़े दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं, दीनानाथ हैं, दया सिंधु हैं। प्रार्थना को सुन लिया और उसी समय क्या स्थिति बनी कि सारी अयोध्या में इतनी अबीर गुलाल और धुआं हुआ कि दिन होते हुए भी अंधकार छा गए। यही तो भगवान की लीला थी। गोस्वामी जी लिखते हैं, अगर धूप बहुजन अंधियारी, उड़े अबीर मनौ अरुणारी। ओ मंदिर में समूह जनु तारा, और नृप ग्रह कलश सो इंदु उदार। ओ भवन वेद धुनि अति मृदुवाणी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। यानी इतनी अबीर उड़ा, इतना धुआं छा गया अवध के ऊपर कि ऐसा लगता था कि रात्रि आ गई हो। और जो महाराज दशरथ जी के महलों का जो कलश था वो पूर्ण चंद्रमा की तरह सुशोभित होने लगा। आकाश में चंद्रमा की तरह प्रकाश हो गया। और जो ब्राह्मण वेद मंत्रों का पावन उच्चारण कर रहे थे, वो ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे पक्षियों की मधुर ध्वनि आ रही हो। मौका मिल गया रात को, और उसी समय रात प्रवेश कर जाती है और प्रवेश करके भगवान श्री राघव का दर्शन कर लेती, दर्शन करती है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है, भगवान सारे अपराध तो हम ही में होते हैं, हम बड़े अपवित्र हैं, क्या मुझे आप पवित्र नहीं करोगे? भगवान ने कहा कि नहीं नहीं देवी, यदि तुम्हारी ऐसी भाव है, तुम्हारा ऐसा हृदय में भाव है तो हम जरूर तुम्हें पवित्र करेंगे, लेकिन आज नहीं, हम द्वापर में आएंगे। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा अघोर स्वरूप कौन सा है, कौन से महीने का? तब रात्रि ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान भादों माह में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि में मध्याह्न रात के 12 बजे मेरा घोर स्वरूप है। भगवान ने कहा तो हम कृष्ण अवतार में इसी समय आकर के तुम्हें पवित्र करेंगे। और ऐसे ही होगा। भगवान ने द्वापर में मध्याह्न रात्रि में अवतार लिया। तो जब ये सारी लीला हो गई तो भगवान सूर्यदेव विचार करने लगे कि हमारे होते हुए अयोध्या में अंधकार कैसे छा गया, ये रात्रि का आगमन कैसे हो गया। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि कौतिक देख पतंग भुलाना, एक मास तेई जाति न जाना। और यह रहस्य काहू नहीं जाना। और दिन मणि करत दिन मन चले करत गुण गाना। दिन मणि चले करते गुण गाना। भगवान के इस अद्भुत लीला का दर्शन करके और ये समझ करके कि हमारे उपस्थित होते हुए भी भगवान ने रात को दर्शन दे दिया, ऐसा जान करके इस रहस्य को कोई समझ नहीं पाया। भगवान के जो है गुणानुवादों को गाते हुए अपनी यात्रा के लिए चल दिए। तो एक माह का एक दिन हो गया। गोस्वामी जी लिखा है कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रव था केयू, फिर सा कवन वेद होई। यद्यपि जब भगवान सूर्य स्वयं स्थिर हो गए
तो फिर रात कैसे आते लेके? यही तो भगवान की लीला है। भगवान सूर्य के उपस्थित होते हुए भी रात्रि का भगवान ने दर्शन, रात को भी दर्शन दे दिया। यही भगवान की अद्भुत लीला है, वो क्या नहीं कर सकते। जो चेतन को जड़ करें, जड़ करें चेतन, अस समर्थ रघुनाथाई, भजन जीवते धन। अस समर्थ रघुनाथाई, भजय जीवते धन। संसार में वही धन्य है जो इस भगवान के पावन नाम का अपनी जिह्वा पर उच्चारण कर। देखिए हनुमान जी महाराज जब लंका में जाने लगे तो राम जी ने मुद्रिका दी, राम नाम अंकित अति सुंदर। अब चूंकि हनुमान जी कोई पहने तो नहीं थे कि जेब में रख ली थी, कहाँ रखी? फिर हाथ में भी नहीं पहन सकती थी, क्योंकि स्वामी की मुद्रिका सेवक धारण नहीं कर सकता है, अपराध है। तब फिर हनुमान जी ने संकेत किया, मुख में दबाई। मुख में दबाने का मतलब है कि जो मुख में भगवान के नाम का उच्चारण करेगा वो संसार सागर से पार हो जाए। हनुमान चालीसा में भगवान हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, और जला दिलाग गए अचरज नाही। भगवान की राम नाम अंकित मुद्रिका को मुख में रख करके भगवान श्री मारुति नंदन अपार सागर को लांग जाते। संकेत क्या मिलता है? संकेत ही मिलता है कि जिसने अपने जिह्वा पर, जिसने अपने श्री मुख में भगवान के इस परम पावन नाम का उच्चारण कर लिया, परम पावन नाम को रख लिया, वो इस संसार सागर से आसानी से लांग जा सकता। तो इसलिए भगवान की ऐसी अद्भुत लीला को यद्यपि कोई नहीं जान सका। अब देखिए स्वरचित एक कविता है, उसमें जो त्रुटियां हों श्रोतागण उसे क्षमा कर। जब राम अवध में आए हैं, जब राम अवध में आए हैं, चैत्र शुक्ल नवमी तिथि, चैत्र शुक्ल की नवमी तिथि मध्याह्न दरस दिखाए हैं। जब राम अवध में आए हैं, आनंदमयी सारी नगरी, आनंदमयी सारी नगरी, नई दशरथ फूले समाये हैं। जब राम अवध में आए हैं, माताएं सब धन्य हुई, सरजू जल निर्मल पाए हैं। माताएं सब धन्य हुई, सरजू जल निर्मल पाए हैं। वो दिनमणि ठहर गए महीना भर, दिनमणि ठहर गए महीना भर, रहस न काहू जाने हैं। रात बेचारी बड़ी उदासी, मन में तब दुख माने हैं, मन में तब दुख माने हैं। करत प्रार्थना, हे भगवान दर्शन दे दो, करत प्रार्थना दर्शन दे दो, हम दीन पतित कहाए हैं। जब राम अवध में आए हैं, जब राम अवध में आए हैं। रात्रि विचार करने लगी हम कैसे जाएं, प्रार्थना की मनी मन, प्रभु में दर्शन कैसे हो जाएंगी, कैसे हो पाएंगे। तो उसी समय क्या स्थिति बनती है? उसी समय स्थिति बनी, तभी गुलाल अबीर धुआं से, तभी गुलाल अबीर धुआं से, अवध अंधेरी छा गई, अवध अंधेरी छा गई। और मौका मिलते ही
मौका मिलते ही रात्रि प्रभु का दर्शन पा गई। मौका मिलते ही रात्रि प्रभु का दर्शन पा गई। भगवान का दर्शन किया, प्रार्थना किया हमें कब पवित्र करोगे, तो भगवान ने भी कह दिया भादों कृष्ण पक्ष 8 हैं, भादों कृष्ण पक्ष 8 हैं, मध्याह्न रात में आएंगे, मध्याह्न रात में आएंगे। और द्वापर युग में हे देवी तुम्हें पवित्र बनाएंगे। द्वापर युग में हे देवी हम तुम्हें पवित्र बनाएंगे। लेकिन यह रहस्य कोई नहीं जान पाया। यह रहस्य नहीं, यह रहस्य जान नहीं पाए हैं जब राम अवध में आए हैं, जब राम अवध में आए हैं। जब रात्रि दर्शन करके चली गई, मनवांछित वर मिल गया, तब सूर्य भगवान को बड़ा विस्मय हुआ। कौतिक देखे सूर्य नारायण, कौतिक देखे सूर्य नारायण, अपने मन में फूल गए। पहले तो प्रशंसा हुई कि हम भगवान का दर्शन कर रहे, 1 महीना हो गया। कौतिक देखे सूर्य नारायण, अपने मन में फूल गए। और देख माय का एक दिवस तब अपना आपा भूल गए। देख माय का एक दिवस तब अपना आपा भूल गए। करत राम गुण, करत राम गुण गान तभी बैकुंठ पथ फर बढ़ते हैं। करत राम गुण गान तभी बैकुंठ पथ पर बढ़ते हैं। राम लला के दर्शन कर धन्य स्वयं को कहते हैं। राम लला के दर्शन कर धन्य स्वयं को कहते हैं। सूर्य वंश में प्रकटित होकर क्या कहते हैं भगवान सूर्य नारायण के, हे प्रभु धन्य है। सूर्य वंश में प्रकटित होकर वंश को धन्य बनाए हैं। सूर्य वंश में प्रकटित होकर वंश को धन्य बनाए हैं। जब राम अवध में आए हैं, जब राम अवध में आए हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान